सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयम् अष्टमः पाठः जयति एक बुद्धिः। आठवां पाठ जयति बुद्धि, एक बुद्धि की जय हो पढ़ाएंगे। देखिए, कस्मिंश्चित् जलाशये, किसी जलाशय में दो मीनौ निवसतः स्म, दो मछलियाँ रह रही थीं। एका शतबुद्धि अपरा सहस्रबुद्धि च, एक शतबुद्धि और दूसरी सहस्रबुद्धि। तयोः एक बुद्धिर्नाम मंडूकः मित्रासीत्, उन दोनों का एक बुद्धि नाम का मेढक मित्र था। ते त्रयोपि, व तीनों भी प्रतिदिन कंचित कालम, कुछ समय परस्पर आपस में वार्तालाप करते हुए सुख का अनुभव करते थे। सुखम अनुभवन्ति स्म। एकदा सूर्यास्त समये, एक बार सूर्यास्त के समय, केचन धीवराः, कुछ मछुआरे, जलाशय से तटम आगतवन्तः, जलाशय के तट पर आए। तेषु एकः, उनमें से एक अवदत्, एक ने कहा, अहो आश्चर्य है, अस्मिन् जलाशये, इस जलाशय में, बहवः मीनाः, बहुत सारी मछलियाँ, सन्ति हैं, जलम स्वल्पम च, और जल थोड़ा है। अतः प्रभाते आगत्य, इसलिए प्रभात काल में आकर सर्वान् नेष्यामः, सब को ले चलेंगे। एवं विचार्य स्वगृहम् अगच्छन्, ऐसा सोचते हुए वे अपने घर चले गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथः विचारम् अकुर्वन्, ऐसा सुनकर तानि मित्राणि, वो सही मित्र, मिथः माने आपस में, विचारम अकुर्वन्, विचार किए। मंडूको वदत्, मेढक ने कहा, भो शतबुद्धे, हे शतबुद्धि, श्रुतम धीवरोक्तम भवता, मछुआरे को आप लोगों ने क्या कहते हुए सुना। तत् किमत्र करणीयम, तो हमें अब किम अत्र यहाँ पर क्या करणीयम, करना चाहिए। पलायनम, यहाँ भाग जाना चाहिए, अथवा अवस्थानम, या रुकना चाहिए। यद उचितम तदद्य, जो उचित है वो आज एव ही, अद्य एव कर्तव्यम, आज ही करना होगा। एतत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धि, ऐसा सुनकर सहस्रबुद्धि बिहस्य उक्तवान, हंसकर कहा, भो मित्र, हे मित्र, न भेतव्यम, डरना नहीं चाहिए। अहम जले पलायनस्य, मैं जल में भागने में बहुविधम कौशलम जानामि, जल से भागने के बहुत सारे कौशल जानती हूँ। यदा भी धीवराः आगमिष्यन्ति, जब मछुआरे आएंगे, तद मैं त्वमपि बुद्धि बलेन, तुम्हें भी बुद्धि के बल से रक्षयिष्यामि, रक्षा करूँगी। तत् आकर्ण्य शतबुद्धि अकथत्, ऐसा सुनकर शतबुद्धि ने कहा, भो साधुक्तम भवता, आपने बिल्कुल सही कहा है। जन्मस्थानम विहाय, जन्मस्थान को विहाय मैंने छोड़कर, नान्यत्र गंतव्यम, कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। मंडूको वदत्, मेढक ने कहा, भद्रौ भाइयों, मम तो एका एव बुद्धि, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। सा इदानीं पलायनम इच्छति, वो इस समय पलायन करना चाहती, भागना चाहती तालाब से। अतो हम, इसलिए मैं आज ही भार्या या सहपत्नी के साथ अन्य जलाशयम गच्छामि, दूसरे तालाब को जा रहा हूँ। धीवराः अपि, मछुआरे भी, प्रभाते आगतवन्तः, प्रातः आए। ते मत्स्यान् कूर्मान् मंडूकान्, उन्होंने वे मछलियों, कछुओं, मेढकों, कर्कट आदीनां च, और केकड़ों को, जलचरान, जैसे सभी जलचरों को, गृहीतवन्तः, पकड़ लिए। पलायने विफलौ शतबुद्धि, भागने में विफल शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि च, और सहस्रबुद्धि। धीवराणाम जाले, मछुआरे के जाल में, पतितौ धृतौ च, जाल में गिर गए और धृतौ, पकड़ लिए गए। किंचित कालानंतरम, थोड़े समय पश्चात, धीवर लोग, मछुआरे, मत्स्यादीन गृहीत्वा, मछली इत्यादि को लेकर, स्वगृहम अगच्छन्, अपने घर चले गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्यया सह, अपनी पत्नी के साथ
अपरस जलाशय से तटे उपविश्य, दूसरे जलाशय के तट पर बैठकर सर्वं पश्यति, सब कुछ देख रहा है। सहसा सह मार्गे गच्छन्तम, मार्ग में जाते हुए धीवर मछुआरे को पश्चात देखता है। सह तत् पश्यति, वह यह देखकर, सह यत् पश्यति, उसे देखकर, तेन सह मनसि, तेन तस्य मनसि, उनके मन में महादुःखं भवति, बहुत दुख हुआ। इदानीं शतबुद्धिः, इस समय शतबुद्धि धीवरस्य मस्तके वर्तते, धीवर मछुआरे के सर पर था, मस्तक पर था। और शतबुद्धि तस्य हस्ते लंबते च, उसके हाथ में लटक रहा था। एतद् दृष्ट्वा, ये देखकर, एक बुद्धि मंडूकः, एक बुद्धि नाम का मंडूक मेढक, स्वप्रियां वदति, अपनी पत्नी से बोलता है, प्रिय पश्य पश्य, हे प्रिय देखो देखो, शतबुद्धि शिरस्थोयम, शतबुद्धि तो सिर पर है, और लंबते च सहस्रति, और सहस्र बुद्धि माने बुद्धि, सहस्र बुद्धि लटक रहा है हाथ में। एक बुद्धि रहम, और मैं एक बुद्धि, हे कल्याणिनी, हे भद्राणी, भद्रे, क्रीडामि विमले जले, स्वच्छ जल में खेल रहा हूँ। शब्द संग्रह पर आइए। चिन्हित कठिन शब्दों को अर्थ सहित याद करें और इनके आधार पर फिर से आप अपना अर्थ लिख सकते हैं। पढ़ें और समझें। संधि विच्छेद। त्रयः प्लस अपि, त्रयोपि। विचारम प्लस अकुर्वन्, विचारमकुर्वन्। मंडूको अवदत्, मंडूकः अवदत्। तदाहं, तदा अहं। त्वमपि, त्वामपि, त्वां प्लस अपि। शतबुद्धि अकथयत्, शतबुद्धि प्लस अकथयत्। अतोहम, अतः प्लस अहम, अतोहम। कर्कटादीन, कर्कट प्लस आदीन। एक बुद्धिरहम, एक बुद्धि प्लस अहम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किम के रूपों में चन और चित लग जाता है, ऐसे किंचित, केचन, इसलिए नए शब्द बन जाते हैं। जैसे कः प्लस चं, कश्चन। कः प्लस चेत, कश्चेत। किम प्लस चं, किंचन। किम प्लस चेत, किंचेत। कुछ थोड़ा। इसी तरह किम शब्द के साथ जोड़ करके किंचित रूप बन जाता है। अभ्यास पर आते हैं। मंडूकस्य नाम किम, संस्कृत में उत्तर दें। मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत, आगे दिया गया होगा। तत्किमत्र करणीयम, पलायनम अथवा अवस्थानम, तो हमें क्या करना चाहिए। एतत् आह्वान, एतत् एक बुद्धि उक्तवान। मंडूकः रात्रौ एव कुत्र गतः, मंडूकः रात्रौ एव अन्यत्र जलाशये गतः। शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च, शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि कुत्र पतितौ धृतौ च, कहाँ पकड़े गए थे और पकड़ लिए गए थे, कहाँ गिरे और कहाँ पकड़ लिए गए। तो त्रिषु मित्रेषु, तीन मित्रों में कहा बुद्धि सर्वोत्तमा। शतबुद्धे सहस्रबुद्धे एक बुद्धे। इसका आंसर है, ये तो अनुवाद हो रहा है, संस्कृत में उत्तर देंगे। त्रिषु मित्रेषु एक बुद्धि, बुद्धे बुद्धि सर्वोत्तमा। प्रश्न नंबर 2। शब्द रूपों के मूल शब्द, लिंग और वचन, लिंग और विभक्ति लिखें। त्रयौ, इसका हो जाएगा मूल शब्द है त्रि, नहीं त्रयः, इसका मूल शब्द है त्रि, ये पुल्लिंग एक वचन। रात्रौ, रात में। सप्तमी एक वचन। भार्यया, तृतीया एक वचन। जलाशयम, नपुंसकलिंग और में प्रथमा एक वचन। तेषु, तत्शब्द का
सप्तमी बहुवचन। संधि करें, तदा प्लस अहम तदाहम, धीवर प्लस उक्तम आ ऊ मिलके ओ धुईर उक्तम, एक बुद्धि नाम एक बुद्धिर्नाम, सहस्र बुद्धि प्लस च सहस्र बुद्धिश्च, सु प्लस अल्पम ऊ का वा हो गया स्वल्पम। संधि विच्छेद करें, परस्परम परः प्लस परम परस्परम, मंडूको वदत् मंडूकः प्लस अवदत्, एतद् अस्माकं एतत् प्लस अस्माकं एतदस्माकं, उचितम उक्तम उचितम प्लस उक्तम, तदाहम तदा प्लस अहम। निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करें। एव, इनका सबका उत्तर आगे दिया गया है, आप देखें। संस्कृत में अनुवाद भी है। अब आप इसको आगे देखें। ये पाठ, ये उसका हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण के बाद में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। मंडूकस्य नाम, प्रश्न नंबर 1 था मंडूकस्य नाम किम, तो मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत्, तत्किमत्र करणीयं पलायनम् अथवा अवस्थानम्, एतत् कः उक्तवान्, तो मंडूकः उक्तवान्, तत् किमत्र करणीयं पलायनम् अथवा अवस्थानम्। मंडूकः रात्रौ कुत्र गतः, मंडूक रात में ही कहाँ चला गया, तो उत्तर है मंडूकः रात्रौ एव अन्यजलाशयं गतः। शतबुद्धि, प्रश्न नंबर घ, शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च कुत्र पतितौ धृतौ च, उत्तर शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च धीवराणां जाले पतितौ धृतौ च। त्रिषु मित्रेषु कस्य बुद्धि सर्वोत्तमा, शतबुद्धेः सहस्रबुद्धेः एकबुद्धेः। त्रिषु मित्र, तो इसका होगा त्रिषु मित्रेषु एकबुद्धेः बुद्धेः सर्वोत्तमा। प्रश्न नंबर 2 में देखिए जो भी बताया था, शब्द, लिंग और विभक्ति। रात्रौ स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन, त्रयः पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन, भार्यया स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचन, जलाशयम पुल्लिंग, द्वितीया एक वचन, तेषु पुल्लिंग, सप्तमी बहुवचन। संधि करें, तदा प्लस अहम तदाहम, धीवरः प्लस उक्तम धीवरोक्तम, धीवरः प्लस उक्तम धीवरोक्तम। एक बुद्धि प्लस नाम एक बुद्धिर्नाम, सहस्र बुद्धि च सहस्र प्लस बुद्धि, सहस्र बुद्धि प्लस च सहस्र बुद्धिश्च। विसर्ग संधि, सु प्लस अल्पम स्वल्पम। संधि विच्छेद करें, परस्परम का होगा परः प्लस परम परस्परम, मंडूको वदत् मंडूकः प्लस अवदत्, एतद् अस्माकं एतत् प्लस अस्माकं, उचितमुक्तम उचितम उक्तम, तदाहम तदा प्लस अहम। दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 5, अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करें। एव, सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते। इदानीम, इदानीम वर्षा ऋतुः, आजकल वर्षा ऋतु है। अद्य, अद्य अहम न क्रीडिष्यामि, आज मैं नहीं खेलूँगा। सह माने साथ, रामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत्। अपि, मया सह त्वमपि पठ, मेरे साथ तुम भी पढ़ो। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। क्रियाएं गलत थीं, देखिए। शुद्ध वाक्य मैंने दिया है, गलत वाक्य किताब से देखिए। क, मंडूकः जलाशयं गतवान्। ख, तौ द्वौ मीनौ जले अपतताम्। जाले, तौ द्वौ मीनौ जाले अपतताम्, जाल में गिर गईं। मम बुद्धि पलायनम इच्छति, मेरी बुद्धि भागने को
कह रही है। एतत् अस्माकं जन्मस्थानम अस्ति, यह मेरा जन्मस्थान है। त्वम अत्र कथम बससि, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। संस्कृत में अनुवाद करें। किसी जलाशय में दो मछलियाँ रहती थीं। तो संस्कृत में अनुवाद में है, कस्मिंश्चित् जलाशये द्वौ मीनौ निवसति स्म। उन दोनों में कयो एक बुद्धि नाम एक मित्रम आसीत्। उन दोनों का एक बुद्धि नाम का एक मित्र था। तो तयोः एक बुद्धि नाम एकम मित्रम आसीत्। जन्मस्थान छोड़कर हमें अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। इसका है जन्मस्थानम त्यक्त्वा वयम अन्यत्र न गच्छेम वयम एम। भय मत करो, डरना नहीं चाहिए। न भेतव्यम, मैं आज अन्य जलाशय जाऊंगा। तो अहम अद्य अन्य जलाशये गमिष्यामि। अहम भविष्यकाल में अहम का आम होता है तो गमिष्यामि। मंडूक मेढक का नाम एक बुद्धि था। मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत्। स्वबुद्धि बलेन वह बुद्धि के बल से सह जीवतः आसीत्। अपनी बुद्धि के बल से वह जीवित रह गया। थैंक यू।